लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसला। गुड इवनिंग, मैं आलोक बेटा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को ज़बरदस्त स्वागत करता हूँ। और ये स्पेशल जोग्राफी सीरीज 5 जो एसएससी, रेलवे, पीपीएससी, पुलिस एंड ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आप सभी आएँ और इस चैनल पे अपने तैयारी को बेहतर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। अगर पीछे के वीडियो नहीं देखें तो सारे वीडियो को देखें। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस चैनल पे मिलता है। तो बिल्कुल आप सभी आए और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं इस चैनल पे। और आइए इसी के साथ आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो आज 1 नंबर प्रश्न है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। तो मिशन क्रैक एग्जाम का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे हम लोग बायो में पढ़े हुए हैं कि जो है वो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो उसी तरह इस पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ग्रीन प्लैनेट। ग्रीन प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन सीधे उठाता है एग्जाम में कि निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो आपका अर्थ हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इससे पीछे वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और ये 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि उसी में एक ग्रह अर्थ है जो सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह आ जाते हैं, क्योंकि सूर्य के सबसे निकट एक ग्रह है जिसका नाम बुध है, फिर जो है वो आपका शुक्र होता है, उसके बाद फिर पृथ्वी। तो इस तरह से सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह पृथ्वी है और यह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। कोई भी ग्रह होते हैं जो सभी ग्रह मतलब कि जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसके अलावा वे अपने अक्ष पे भी एक घूर्णन करते हैं, यानी कि पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पे एक घूर्णन लगभग 24 घंटा में पूर्ण करती है, वही उसका परिक्रमण काल सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन में लगभग पूर्ण करती है। तो कोई भी ग्रह है, एक तो उसका कार्य है कि सूर्य की परिक्रमा करना और दूसरा कि वो अपने अक्ष पे घूमना, यानी कि वो घूर्णन काल कहलाता है। तो उसी तरह से जो है वो ये सारे क्वेश्चन को सौरमंडल में कुछ हम लोग देखे थे पीछे वाला वीडियो में कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और ये 8 ग्रहों का काम है सूर्य की परिक्रमा करना। तो उसी में पृथ्वी है जो सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। बुध सबसे निकट है और सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा करता है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम बोले थे कि सूर्य की परिक्रमा जो है वो बुध सबसे तेज करता है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे। इसलिए बार बार बोलते हैं कि अगर आप पीछे की वीडियो नहीं देखें तो उसे देखें, इससे आपका पूरा ज्योग्राफी सीरीज से क्लियर होते चल जाएगा और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा जो भी आने वाला कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक ज्ञात एकमात्र ग्रह जहां जल एवं जीवन संभव है, यानी कि अभी तक ज्ञात एकमात्र ग्रह जहां जल एवं जीवन संभव है, तो वह है आपका अर्थ, यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है 8 ग्रहों में जिस पे जल एवं जीवन संभव है। तो हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं, हम लोग अर्थ
पे निवास करते हैं। तो क्यों रह पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जल और जीवन है, तभी यहाँ रहना संभव है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा अर्थ। सेकेंड है मरकरी, थर्ड है ऑप्शन में जुपिटर और चौथा है सैटर्न। तो उम, कुछ लोगों का कंप्लेन था कि जो है इंग्लिश में भी जो है इसका डिस्क्राइब किया जाए। तो बिल्कुल आप सभी को जो भी कमियां लगे, जो भी आपको ज़रूरी हो, वैसे आप कमेंट करें ताकि आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर कर सकूं। आपको जिस तरह की भी जो है वो ज़रूरत पड़े, आप कमेंट करें। आपका हर विश को इस चैनल पे इस वीडियो में पूरा किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल के कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, सौर मंडल के कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्स यानी कि मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है सौर मंडल से। किस कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? तो मंगल। और मंगल को ही इंग्लिश में मार्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों की अगर क्रम में देखें सूर्य से जो है वो दूरी के अनुसार बढ़ते हुए, तो सबसे पहले मरकरी आता है, यानी कि सबसे निकट मरकरी है, यानी कि बुध। सेकेंड पर वेनस है जो कि आपका शुक्र कहलाता है। थर्ड पे आपका अर्थ है जो कि पृथ्वी है। और फोर्थ पर मार्स है जो कि मंगल है। तो ये लगातार 4 क्रम दिए हुए हैं सूर्य से जो है बढ़ते हुए दूरी के अनुसार। 1 नंबर पे मरकरी, सेकेंड पे वेनस, थर्ड पे अर्थ और फोर्थ पर मार्स। फिफ्थ पे आता है आपका जुपिटर, सिक्स्थ पे आता है सैटर्न, सेवेंथ पे आता है यूरेनस और 8 पर आता है नेपच्यून। तो ये सारे जो है वो नाम अंग्रेजी में भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में हिंदी नहीं देता है। क्वेश्चन हिंदी से ही रहेगा लेकिन उसमें वीनस करके दे देता है। तो इसलिए आप अंग्रेजी को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है सारे क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास क्या है? जैसे पृथ्वी पे जो है वो देखा जाए तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बांटती है। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो उसके ऊपर में उत्तर जो है वो 90 डिग्री अगर देखा जाए तो फिर उत्तरी ध्रुव हो जाता है, और सबसे नीचे अगर देखा जाए तो 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। तो पृथ्वी के बीच के जो लाइन होता है उसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा की अगर हम बात करें, यानी कि उसका पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो हो गया, डायमीटर हो गया, वह है आपका 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर इसका भूमध्य रेखीय व्यास है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर इससे हमको जो है वो रेडियस निकालना हो तो इसका हाफ करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा। अगर इसका पूरा एरिया हमको निकालना हो पृथ्वी का, तो फिर हम पाई आर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो कुछ भी ज्ञात करना हो, अगर आपके पास रेडियस है या फिर डायमीटर है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन से ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? यानी कि कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, तो वह बुध था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर वीनस। यानी कि वीनस सबसे निकट का ग्रह है, यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र को ही वीनस कहते हैं और यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी के बाद सबसे निकट जो आता है वो मार्स आता है, यानी कि मंगल। तीसरा सबसे नज़दीक मरकरी और चौथा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर जो है वो आपका यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। तो ये क्रम से ही है, ध्यान रखेंगे। यानी कि सबसे निकट वीनस 1 नंबर ऑप्शन, दूसरा सबसे निकट मार्स, तीसरा सबसे निकट मरकरी और फोर्थ सबसे निकट जुपिटर। तो ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हैं। ध्यान रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि ऑप्शन 1, 2 जो है वीनस और मार्स, उसको हटा देगा और मरकरी से शुरू करेगा। तो उस आधार पर अगर हमसे क्वेश्चन करे कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, तो फिर वहाँ पर हमारा आंसर मरकरी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखेंगे कि सबसे निकट जो है वीनस है, उसके बाद मार्स, फिर मरकरी, फिर जुपिटर, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। तो ये 8 ग्रहों में पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह वीनस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ आपके लिए एक लाइन, जब थक जाओ तो आराम कर लो लेकिन कभी हार मत मानो। यानी कि जब थक जाओ तो आराम कर लो लेकिन कभी हार मत मानो। तो अपने लक्ष्य पे अगर जाना चाहते हैं, लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं,
तो थकना लाजमी है, क्योंकि आप एक इंसान हैं और हर इंसान थकता है। तो थकना तो आप आराम कर लेना, लेकिन कभी हार मत मानना। अंदर से हार शब्द नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप हार मान लोगे तो फिर आपकी हार निश्चित है। इसलिए आराम कर लेना, लेकिन कभी हार मत मानना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है वो अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार हैं, लक्ष्य की ओर दौड़ पड़े हैं। 2023 आपका है। आप जो है 2023 में कुछ बेहतर करेंगे और अपना रिकॉर्ड बनाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी मेहनत करते रहें, दौड़ते रहें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल आप सभी ऐसे करें, और प्लीज़ अगर नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कभी मत भूलें। डेली आप सभी से जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहें। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके लिए, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सौरमंडल से रिलेटेड, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी। तो ये एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 4.75 अरब वर्ष पूर्व। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो 4.75 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि क्या है। अगर हम पृथ्वी की विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय परिधि की बात करें तो इसका आंसर होगा 40,075 किलोमीटर भूमध्य रेखीय परिधि है। और नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ध्यान रखें आप कि पृथ्वी के ध्रुवीय परिधि क्या है। यानी कि 90 डिग्री पर अगर हम जाके वहाँ के आधार पर अगर परिधि को ज्ञात करें तो उस आधार पर परिधि जो है वो 40,000 किलोमीटर हो जाता है। तो दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, विषुवत रेखीय और ध्रुवीय। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी हुई। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री। यानी कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे मौसम परिवर्तन होता है। ध्यान रखेंगे। वही अगर बात करें मंगल ग्रह का, मार्स का, तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुकी हुई है। 98 डिग्री जो है वो अरुण अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और नीचे आपका जो ऑप्शन में है कि 5.972 गुना 10⁻24 kg, ये पृथ्वी का मास है, द्रव्यमान है। तो ये क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो 5.972 गुना 10⁻24 kg। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत एग्जाम में पृथ्वी का द्रव्यमान पूछ लिया गया है, मास पूछ लिया गया है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास क्या है। अभी ऊपर में हम लोग जो है विषुवतीय व्यास देखे थे, यानी भूमध्य रेखीय व्यास देखे थे। अगर ध्रुवीय व्यास की बात करें तो पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर हो जाता है। 12,714 किलोमीटर पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास होता है। ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य को परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, यानी कि पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमा करने में कितने समय लगते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम ऊपर वाला ही प्रश्न में देखे कि कोई भी ग्रह है उसका एक काम है कि सूर्य की परिक्रमा करना, क्योंकि सभी ग्रहों के मुखिया सूर्य है तो उसका परिक्रमा करना, और दूसरा काम है कि अपने अक्ष पे घूर्णन करना। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, तो उसे कितना समय लगता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 51 सेकेंड। कुल इतना समय जो है वो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगता है, ध्यान रखेंगे। और इसी को एक वर्ष कहा जाता है। 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 51 सेकेंड, ये आपका एक वर्ष कहलाता है। 365 दिन, क्योंकि इतना ही समय में सूर्य जो है वो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी पूर्ण करती है। देखिए कि यहाँ पर हम लोग का यहाँ जो है वो ईयर की बात करते हैं तो 365 दिन, और लीप ईयर में 366 दिन होता है। नॉर्मल ईयर 365 दिन और लीप ईयर 366 दिन होता है। तो इसका वजह क्या है कि हर 4 वर्ष पे लीप ईयर आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि 6 घंटा 9 मिनट 51 सेकेंड, अगर इसमें 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कि 24 आ जाता है, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है। यानी कि हर 4 वर्ष पर एक दिन बढ़ता है, तो वही आपका 4 वर्ष पे एक लीप ईयर आ जाते हैं। बाकी के जो है नॉर्मल ईयर आते हैं।
वो यही वजह से जो है, क्योंकि हर वर्ष 6 घंटा 9 मिनट 51 सेकंड बढ़ते हैं, तो 4 वर्ष में बढ़कर एक दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इसलिए हर 4 वर्ष पे एक लीप ईयर आता है और बाकी के नॉर्मल ईयर होते हैं। तो लीप ईयर में 366 दिन और नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा भी आप सभी को ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में करें, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास जो लेकर आऊँ उसमें आपको एक बार उस क्वेश्चन को समझा दूं। तो आप सभी ऐसा करें, थोड़ा सा भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम समझाने के लिए बैठे हैं, आपको समझाएंगे। आप बिल्कुल जो है अपने जोश को हाई रखें, तैयारी जारी रखें, दौड़ते रहें, देखिए कि जो है एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो ध्यान रखेंगे, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी होती है वो होता है आपका 14.96 यानी कि 14.96 करोड़ किलोमीटर जो है वो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी होती है। ध्यान रखना है आपको। तो ये 14.96 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी और सी है, तो ये ध्यान रखेंगे आप कि जो है आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता होगा अपसौर और उपसौर। तो अपसौर उस स्थिति में आते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होता है, तो उसी समय को अपसौर कहते हैं। और उपसौर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। तो जब अपसौर की स्थिति आती है तो 15.20 यानी कि 15.20 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस हो जाते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच के। और जब उपसौर आता है, ठीक है, तो उपसौर के स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वो 14.73 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि जो है वो अपसौर और उपसौर, अपसौर में डिस्टेंस बढ़ जाते हैं और उपसौर में डिस्टेंस घट जाते हैं, और पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी होते हैं वो 14.96 करोड़ किलोमीटर होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हाँ, सवाल हमारा जवाब आपका में आप सभी ने आंसर लगभग सभी लोगों ने सही किया, तो इसी तरह से सभी लोग करते रहें। किस रंग के तारे में सबसे अधिक उष्मा होता है? तो नीला। आप लोग पीछे वाला वीडियो अगर देखें तो बहुत अच्छा आंसर किए। और सबसे कम लाल में, क्योंकि मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया हूँ आपको वीडियो के माध्यम से। आज के लिए है आपके लिए सवाल हमारा जवाब आपका कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बीच आप सभी अपना तैयारी करते रहें और साथ साथ क्लास को शेयर करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।